हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सवालों के जवाब दे पाए। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम रेल कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1862 ईस्वी को, 1853 को, 1870 को या फिर 1901 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1862 ईस्वी को। 3 जुलाई 1862 ईस्वी को बिहार में सर्वप्रथम रेल शुरू हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, मगध या फिर कुशीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बरौनी रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बेगूसराय जिले में, भागलपुर जिले में, गया जिले में या फिर समस्तीपुर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय जिले में। बेगूसराय जिले में प्रसिद्ध बरौनी रिफाइनरी स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी नदी सोरवाहा नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी या फिर बागमती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। गंडक नदी को सोरवाहा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1896 को, 1900 को, 1888 को या फिर 1904 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1896 को। 6 अप्रैल 1896 को आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किससे प्रारंभ होता है? ऑप्शन है 321 ईस्वी पूर्व से, 232 ईस्वी पूर्व से, 185 ईस्वी पूर्व से या फिर 101 ईस्वी पूर्व से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 321 ईस्वी पूर्व से चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, तिलक मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन है अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, अवध के नवाब के खिलाफ या फिर डच व्यापारियों के खिलाफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों के खिलाफ। तिलक मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है फल्गु नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, पंचाने नदी के किनारे या फिर गंडक नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचाने नदी के किनारे। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष पंचाने नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, राजा जनक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है मिथिला, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथिला। राजा जनक की राजधानी मिथिला थी। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर कन्नड़ भाषा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा में। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था करो या मरो? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सरदार पटेल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच की सफ़ेद पट्टी में क्या होता है? ऑप्शन है अशोक चक्र, तारा, सूरज या फिर कोई प्रतीक नहीं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था? ऑप्शन है पटना में, गया में, गोपालगंज में या फिर मुजफ्फरपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज में। बिहार में गोपालगंज में सबसे पहले हवाई अड्डा बना था।
अगला प्रश्न है, गांधी सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन है पटना और पूर्णिया को, पटना और बक्सर को, पटना और दरभंगा को, या फिर पटना और हाजीपुर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना और हाजीपुर स्थानों को गांधी सेतु जोड़ता है। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2025 में? ऑप्शन है राजेंद्र अरलेकर, आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक, या फिर रमेश बैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला अंग क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है भागलपुर जिला, पटना जिला, कैमूर जिला, या फिर भोजपुर जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जिला। बिहार का भागलपुर जिला अंग क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, अनुग्रह नारायण सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन है स्वतंत्रता आंदोलन से, नक्सल आंदोलन से, जेपी आंदोलन से, या फिर असहयोग आंदोलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन से। अनुग्रह नारायण सिंह असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन है 2019 को, 2018 को, 2020 को, या फिर 2017 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2019 को। चंद्रयान 2 मिशन 2019 को लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन कहाँ होता है? ऑप्शन है केवल पत्तियों में, केवल तनों में, केवल जड़ों में, या फिर सभी जीवित कोशिकाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जीवित कोशिकाओं में। पौधों में श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में जल के परिवहन की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विसरण, परासरण, संचलन, या फिर अपवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण। कोशिकाओं में जल के परिवहन की क्रिया को परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है बैक्टीरिया से, कवक से, वायरस से, या फिर शैवाल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक से। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, या फिर विटामिन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा से। वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं? ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थायराइड, यकृत, पैंक्रियास, या फिर पिट्यूटरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे भोजन बनाते हैं। ऑप्शन है उपापचय, प्रकाश संश्लेषण, अपचयन, या फिर निर्माण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ऑप्शन है ए और डी, बी और सी, ई और के, या फिर विटामिन डी और विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ध्वनि तरंगों को नहीं संचारित कर सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात को। निर्वात को संचारित नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, या फिर लाइसोसोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम में। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, इंदिरा गांधी, या फिर प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की सर्वोच्च संख्या किस देश में है?
ऑप्शन है चीन में, भारत में, नेपाल में या फिर जापान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। चीन में सर्वोच्च संख्या है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1973 को, 1985 को, 1992 को या फिर 1969 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 ईस्वी को। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी को हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पोखरण में 1974 को हुआ था, पोखरण में 1998 को हुआ था, जैसलमेर में 1965 को हुआ था या फिर श्रीहरिकोटा में 1984 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 को पोखरण में हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1932 को, 1947 को, 1950 को या फिर 1922 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी को। भारतीय वायुसेना का गठन 1932 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला आम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भागलपुर जिला, पूर्णिया जिला, मुंगेर जिला या फिर कटिहार जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जिला। बिहार का भागलपुर जिला आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1872 को, 1901 को, 1881 को या फिर 1851 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 को। 1872 को भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है अटल सुरंग, चेनानी नासिर सुरंग, रोहतांग सुरंग या फिर जवाहर सुरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल सुरंग। अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना में, गया में, दरभंगा में या फिर आरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। मोइन उल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, कोर या फिर कोरोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोस्फियर। सूर्य की सतह को फोटोस्फियर कहते हैं। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा लवण मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट लवण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर थर्मोस्फियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरन किसके बिना नहीं हो सकता? ऑप्शन है जल के बिना, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना, लवण के बिना या फिर क्लोरोफिल के बिना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के बिना। बीजों का अंकुरन जल के बिना नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? ऑप्शन है यकृत में, अस्थमज्जा में, तिल्ली में या फिर वृकक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमिज्जा में। अस्थमज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं बनती है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में जलन महसूस कराने वाला तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक सिस्टम या फिर अंततः स्रावी तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर में जलन महसूस कराने वाला तंत्र है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन है मुंह, पेट,
छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला नियम कौन सा है? ऑप्शन है ओम का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम या फिर किरचॉफ का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर का नियम। विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला नियम एम्पियर का नियम है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।